1 महीने के बर्तन और कपड़े 1 दिन में धोने वाली नई बहू। बाहर कितनी ज्यादा ठंड हो रही है और इस घर की औरतें कितनी आलसी हैं। माँ भाभी कहाँ हो आप लोग, बाहर आओ, मैं खाना लेकर आया हूँ। भैया आप बिल्कुल समय पर आए हो। आज तो मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। माँ भाभी अब जल्दी से खाना निकाल दो, बहुत ठंड लग रही है। राजू बेटा जा रसोई से बर्तन लेकर आ जा। सबको इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि सब अपने कमरे से कंबल ओढ़कर बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। और जब राजू रसोई में जाता है तो उसे कहीं भी साफ बर्तन नजर नहीं आते और वो मुंह बनाकर बाहर आता है। एक भी साफ बर्तन रसोई में नहीं है, सारे गंदे। दिन में भी स्कूल से आकर मैंने खुद बर्तन धोकर खाना खाया था। मैं फिर से इतने बर्तन साफ नहीं करूंगा। अरे इस घर में तो सब एक से बढ़कर एक आलसी निकले। अरे बहू जा ना, जाकर 2 बर्तन धोकर लेकर आ। भाग्यवान, तुम राजू को क्या बोल रही हो? वो तो छोटा बच्चा है, फिर भी बहुत काम कर देता है। इस घर में सबसे ज्यादा आलसी तो इस घर की औरतें हैं। हम भी इस घर के मर्द हैं, बाहर काम करते हैं, पर हमें कोई आपत्ति नहीं होती। पर तुम्हें देखो कितनी ज्यादा परेशानी होती है। अपनी सास की खरी खोटी सुनता देखकर सीमा खुद ही रसोई में जाती है और सिंक में सारे गंदे बर्तन देखकर खुद से बोलती है, पिछले हफ्ते ही तो मैंने इतने सारे बर्तन धोए थे। इस रसोई से तो बर्तन ही गायब होते जा रहे, सिर्फ कढ़ाई और परात ही खाली है। एक काम करती हूँ, यही लेकर चली जाती हूँ। आज परात, कढ़ाई और भगोने में ही खाना खाएंगे। सीमा को रसोई में जो बर्तन मिलते हैं वो वही बाहर लेकर आती है, जिसे देखकर उसका पति उससे कहता है, अब क्या हम सब भगोने, कढ़ाई और परात में खाना खाएंगे? तुमसे 2 बर्तन भी साफ नहीं किए जा रहे हैं? मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं मेरी शादी कैसे होगी इस ठंड में। अरे आप लोगों को तो इतनी ज्यादा ठंड लगने लगी है कि आप लोग घर के गंदे बर्तन कपड़े महीने में 1 दिन धोते हैं। भैया ऐसे मत बोलो, ठंड ज्यादा है इसीलिए थोड़ा आलस आ रहा है। पिछले साल इतनी ठंड नहीं थी तो हम सब ने काम किया था। और वैसे भी अब आने वाली है ना छोटी भाभी इस घर में, देखती हूँ मैं ठंड में कितना काम करती हैं। देख लेना, इतनी ज्यादा ठंड है कि वो भी कुछ काम नहीं कर पाएंगी। सुमित काजल की बातों का कोई जवाब नहीं देता और सब चुपचाप खाना खाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर में साफ सफाई न होने की वजह से गंदगी फैलने लगती है। और ऐसे ही एक सुबह जब विनोद खुद चाय बनाने के लिए रसोई में जाता है तो वो देखता है कि पूरी रसोई फैली हुई है और सारे गंदे बर्तन भी जमीन पर, स्लैब पर, सिंक पर इधर उधर पड़े हुए हैं। इसके बाद वो खुद चाय बनाने के लिए कुछ बर्तन धोने लगता है और तभी वहां उसके दोनों बेटे भी आ जाते हैं। पापा आप बर्तन धो रहे हैं, हमें बोल देते। अरे बेटा, अब इस घर में खुद ही अपने कपड़े बर्तन धोने पड़ेंगे और खाना भी खुद ही बनाना पड़ेगा। अगर इस घर की औरतों के भरोसे रहे ना तो भूखे मर जाएंगे। कर तो ऐसे रही है जैसे कि मानो उन्हें ही ठंड लगती है। रसोई की एक बार हालत तो देखो, क्या हालत हो रखी है। कुछ ही हफ्ते में सुमित की शादी है। घर कितना फैला पड़ा है। 1-2 दिन के बाद मेहमान भी आना शुरू कर देंगे। अगर घर ऐसे ही फैला रहा तो घर आए मेहमान भी बातें बनाएंगे। घर की औरतें तो ऐसा कर रही हैं जैसे इस साल बर्फ गिर गई हो। अरे हर साल इतनी ठंड पड़ती है, दिसंबर और जनवरी की ठंड तो होती ही कड़ाके की है। पापा मैंने तो सोच लिया है कि मैं इस घर में नौकरानी रखूंगा। अब नौकरानी के भरोसे हमें खाना, साफ कपड़े और बर्तन मिल सकता है। सुमित की बात पर विनोद भी हाँ कर देता है और बहुत जल्द वो लोग घर में एक नौकरानी को बुलाते हैं। अरे वाह, आप घर में नौकरानी रख रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अब घर में एक नौकरानी रहेगी तो इस ठंड में समय समय पर चाय भी मिलती रहेगी। अरे खुद से तो कुछ होता नहीं है, बढ़ती उम्र के साथ एक नंबर की आलसी हो गई हो और अपने साथ अपनी बहू और बेटी को भी शामिल कर लिया है तुमने। सुनो कांता, तुम सिर्फ साफ सफाई, बर्तन और कपड़े का काम करोगी, बाकी काम इस घर की औरतें कर देंगी। मालिक, मैं घर का काम तो कर देगी, पर इस घर की एक बार हालात तो देखो। मैं और नौकरानी से ज्यादा पैसा लेगी इसका। हाँ ठीक है, ले लेना, वैसे भी शादी का घर है। विनोद जब एक नौकरानी को रख लेता है और रोज सुबह 8 बजे कांता आकर घर के काम करने लगती है और जैसे ही रसोई में कदम रखती है वो देखती है कि घर में बर्तनों का भंडार लगा हुआ है। ये पूरा परिवार सारा दिन चरता ही रहता है क्या? या महीने भर के बर्तन इन्होंने आज लाकर रसोई में रख दिए। 12 बजे मुझे दूसरे घर जाना है। एक काम करती हूँ, आधे बर्तन साफ कर देती हूँ मैं। वैसे भी कल सुबह तक बर्तन के ढेर लगी जाने, अब जाकर मैं कपड़े साफ कर देती हूँ। ठंड काफी ज्यादा थी और कांता को दूसरे के घरों में भी जाकर काम करना था, इसलिए वो आधे अधूरे बर्तन साफ करके बाथरूम में जाती है और जैसे ही वो बाथरूम में आती है तो वो देखती है कि पूरा बाथरूम सर्दियों के कपड़ों से भरा पड़ा है।
अगु भाई, इन लोगों ने अपने कपड़े बाथरूम में रखे हैं या पूरे मोहल्ले के कपड़े उठाकर रख दिए हैं। मैं इतनी ठंड में इतने सारे कपड़े कैसे साफ करूं? जल्दी से शादी हो जाए, उसके बाद मैं अपना ही साफ करवा लेगी। इतना काम मुझसे नहीं होगा इस घर का। इतने सारे गंदे कपड़े देखकर कांता की सर्दियों में पसीने छूट जाते हैं और वो कांपते हुए ठंड में ढेर सारे कपड़े धोती है, जिस वजह से वो अगले घर में साफ सफाई करने जाने के लिए लेट हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर में मेहमान आना शुरू हो जाते हैं और बहुत जल्द सुमित की शादी हो जाती है। और जब शीतल शादी करके अपने ससुराल आती है तो वो देखती है कि दरवाजे पर उसके स्वागत के लिए घर की कोई भी औरत खड़ी नहीं है। तो वहीं मेहमान आपस में बातें बना रहे होते हैं। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, इस घर की औरतें तो दिन प्रतिदिन आलसी होती जा रही हैं। बताओ जरा, नई नवेली दुल्हन दरवाजे पर खड़ी और इस घर की औरतें कंबल ओढ़ कर लेटी हैं। 1 घंटे के लिए भी इनसे रजाई से बाहर नहीं निकला गया। विनोद भैया, ना तो तुम्हारे घर में सफाई और ना ही तुम्हारे घर की औरत घर की बहू का गृह प्रवेश करवाना चाहती है। अब घर के मर्द ही आ जाओ बहू का गृह प्रवेश करवाने के लिए। पता नहीं नई बहू का क्या ही होगा। अरे नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ बस पूजा की थाल लेने के लिए गई हैं और काजल को भी बहुत सारा काम है और सीमा भी शायद काम में ही बिजी है। राजू, जाओ दादी को बुला कर लाओ और उनसे कहना कि चाची दरवाजे पर खड़ी हैं। जब तक वो उनका गृह प्रवेश नहीं करवाएंगे चाचा घर में नहीं आएंगे, और अगर वो ना आए तो कहना पापा ने बोला है। ठीक है पापा, अभी बुला कर लाता हूँ। पंकज बात को तो संभाल लेता है, पर लोगों की बातें सुनकर शीतल के दिमाग में काफी सारी बातें चलने लगती हैं। इस घर में आखिर चल क्या रहा है? शादी में भी घर की औरतें नहीं आई थी और घर आए मेहमान कैसी बातें कर रहे हैं, और मुझे तो कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। माँ जी जिधर भी हो जल्दी से आकर गृह प्रवेश करवा दो मेरा। राजू के बुलाने पर घर की औरतें मुंह बनाकर बाहर आती हैं और जब आशा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा रही होती है तो वो अपने पति और बेटे को भी खरी खोटी सुना रही होती है। जो करे सब कुछ इस घर की औरतें ही करें, इस घर के मर्द कुछ ना करे। सुमित्रा, शोभा, तुम दोनों भी तो इस घर की ही हो। ये तुम्हारी बहू नहीं है क्या? बताओ, ठंड के मारे मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर रहे हैं और तुम लोग हो जो मुझे ही परेशान कर रहे हो। बिल्कुल सही कहा माँ जी, आज इतनी ज्यादा ठंड हो रही है और ठंड से तो मुझे बुखार ही चढ़ चुका है। देखिए कितना जुकाम है मुझे। खास कर तो मेरी हालत खराब हो रही है। सीमा बहू, थोड़ा ऊपर वाले से डरो। तुम्हारे घर के हर कोने में हीटर चल रहा है, घर के अंदर जरा भी ठंड नहीं लग रही। पता नहीं तुम लोगों को कितनी ठंड लगती है। अरे जितना सोचोगे ना उतनी ज्यादा ठंड लगेगी, इसीलिए थोड़ा काम करो ताकि शरीर में फुर्ती रहे और गर्मी आए। घर आए मेहमान नई बहू के सामने ही आशा और उसकी बहू को खरी खोटी सुनाते हैं। कुछ देर में गृह प्रवेश होता है और सभी मेहमान अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। तो वहीं शीतल सुमित से कहती है, इस घर में चल क्या रहा है? घर आए मेहमान माँ जी, दीदी और ननद जी की इतनी बुराई क्यों कर रही थी और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा था। शीतल, तुम्हें तो पता है अतिथि देवो भव। हम घर आए मेहमानों को कुछ नहीं बोल सकते और लोगों का तो काम ही होता है किसी न किसी की चुगली करने का। औरतों के पास और कोई काम थोड़े ना रहता है। रात बहुत हो गई है और ठंड भी ज्यादा है। कल सभी मेहमान चले जाएंगे, उसके बाद तुम्हारी पहली रसोई होगी तो तुम आराम कर लो। वैसे भी अब इस घर की डोर तुम्हारे ही हाथ में आने वाली है। इतना बोलकर सुमित सोने के लिए चला जाता है और शीतल भी ज्यादा सोचती नहीं और आराम से सो जाती है। अगली सुबह होते ही मेहमान भी जाने की तैयारी करने लगते हैं। चलो बहू, हम अब जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना और हाँ, अपने सास जेठानी और ननद जैसी मत बन जाना। चलो भाई, अब हमें विदाई दे दो। हाँ बुआ जी, मौसी आप लोग आराम से जाना और घर पहुंचकर फोन जरूर करना। कुछ देर में सभी मेहमान अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और मेहमानों के जाने के बाद शाम को जब कांता घर की सफाई करने के लिए आती है तो फिर से इतने सारे गंदे कपड़े और बर्तन देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। अगो भाई, मैं नौकरानी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरे मोहल्ले का काम मुझसे निकलवाओगे। इतने सारे बर्तन और कपड़े मालिक खुद ही देखो, मैं इसका डबल नहीं ट्रिपल पैसा लेगी। बताओ जरा, हमारे डबल पैसे देने के बाद भी ये क्या कह रही है? ये तो हमारे सर पर चढ़ गई है। सुनिए जी, जितनी इसकी पगार बनती है उतना ही दीजिए। ऐसे कैसे? बात जितनी हुई थी उतना तो मैं लूंगी ही, और जितना एक्स्ट्रा मैंने काम किया उसका भी लूंगी मैं। इन नौकरों की तो आदतों से मैं परेशान हूँ, इसीलिए मैं इस घर में कोई नौकर नहीं चाहती। शीतल, अब तुम इस घर की बहू हो, इतने सालों से मैंने घर संभाला है, अब तुम्हें संभालना होगा। देख रही हो ना नौकरानी कैसी है। अरे कांता, शांत हो जाओ तुमने जो एक्स्ट्रा काम किया है मैं तुम्हें उसके पे ही पैसे दे दूंगा। बोलो कितने चाहिए, अपना हिसाब करो और जाओ। हमारी घर संभालने के लिए अब इस घर में बहू आ गई है जो घर की औरतों की तरह नहीं है।
हाँ हाँ, कर दो मेरा हिसाब। मुझे वैसे भी यहाँ पर काम करने का शौक नहीं है। जितना काम मैं यहाँ करती है इतना काम मैं 4 घर में अलग अलग टाइम पर करती। अगो भाई, पर मुझे तरस तो नई बहू पर आ रहा है। बहू, इस घर की औरतें महीने में 1 दिन बर्तन और कपड़े साफ करती हैं, बाकी के 30 दिन तुम्हें ही संभालना है। कमर कस लो अपनी। कांता अपना हिसाब करके वहां से चली जाती है और ये सब देखकर शीतल परेशान हो जाती है और इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। अगले दिन जब उसकी पहली रसोई होती है और वो अपनी पहली रसोई करने के लिए रसोई में जाती है तो वो देखती है कि पूरी रसोई बिखरी हुई है और रसोई का हर एक बर्तन गंदा पड़ा है। और तभी वहां राजू आता है। चाची, मुझे स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा है। माँ तो 9 बजे से पहले उठती ही नहीं। आप जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दो, मेरा बैग पैक कर दो। हमेशा सुबह नाश्ता पापा ही बनाते हैं और रात को खाना चाचा बनाते हैं। अब समझ में आ रहा है मुझे कि क्यों हर कोई मुझसे इस घर की औरतों की असलियत बता रहा है। इस घर की औरतें तो सच में बड़ी आलसी और कामचोर हैं। इतनी ज्यादा ठंड है नहीं जितनी इन्होंने ठंड मचा रखी है। रसोई की क्या हालत कर रखी है। अगर इस रसोई को मैंने पहले साफ किया तो राजू का स्कूल छूट जाएगा और मैं उसे भूखा नहीं जाने दे सकती। एक काम करती हूँ, पहले थोड़े से बर्तन साफ करके राजू के लिए अलग लंच बना देती हूँ। जब इस घर के लोग चले जाएंगे उसके बाद साफ सफाई करूंगी। रसोई की हालत देखकर शीतल समझ जाती है कि क्यों सब लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब वो सबसे पहले कुछ बर्तन साफ करती है और राजू के लिए लंच बनाती है और तभी घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर जाकर खाने की मांग करते हैं। अरे शीतल बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है इस घर की औरतों का असर तुम पर चढ़ गया? कुछ बनाया अभी तक कि नहीं? पापा, अब आप बहू आलसी लेकर आए तो उसमें हमारी क्या गलती है? हमें क्यों सुना रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है पापा, मैं सुबह जल्दी उठ गई थी पर रसोई बहुत ज्यादा गंदी थी, इसीलिए खाना बनाने में थोड़ा समय लग गया। राजू, तुम्हारा लंच भी मैंने पैक कर दिया है। चलो भाई, इस घर में कोई तो आया जिसको ठंड कम लगती है, वरना हमसे तो ठंड में कोई काम ही नहीं हो पाता। पर जो भी कहो, जब मैं जवान थी तो मैं शीतल बहू से भी ज्यादा फुर्तीली थी। इस तरह सब हंसी मजाक करके एक साथ खाना शुरू करते हैं और खाना खाने के बाद घर की सारी औरतें फिर से अपने अपने कमरे में जाकर हीटर चलाकर रजाई में लेट जाती हैं। वहीं शीतल फिर से रसोई में जाती है और सबसे पहले पूरी रसोई साफ करके सारे गंदे बर्तन धोती है, जिसके बाद वो घर में झाड़ू पोछा करती है और उसके बाद बाथरूम में जाती है जहां वो देखती है काफी सारे कपड़े रखे हैं। इतने सारे कपड़े देखकर शीतल परेशान हो जाती है और तभी वहां से गुजर रही सीमा उससे कहती है, क्या हुआ शीतल, कपड़े देखकर परेशान हो गई क्या? अरे इससे ज्यादा कपड़े धोती हूँ मैं। कपड़े इतने ज्यादा हो जाते हैं इस घर में कि क्या ही बताऊं। इसीलिए मैंने तो नियम बना रखा है, महीने में 1 ही दिन धो लेंगे कपड़े बर्तन। रोज रोज इतना काम कौन करे? क्या 1 महीने पर? अगर 1 महीने में कपड़े और बर्तन धोएंगे तो वो तो बहुत ही ज्यादा गंदे हो जाएंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे इन कपड़ों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि 1 महीने के ही कपड़े हैं। तुम कपड़े धो रही हो ना? मैं घर वालों को कह देती हूँ कि उनके पास और भी जितने गंदे कपड़े रखे हैं वो भी निकाल के दे दें। सारे एक बार में धुल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना बोलकर सीमा राजू के कमरे में जाती है और उसके कमरे से सारे गंदे कपड़े और बर्तन लेकर बाथरूम में रख देती है। साथ ही जब इस बारे में आशा और काजल को पता चलता है तो वो लोग भी अपने अपने कमरे से सारे गंदे कपड़े, बर्तन और चादरें लाकर बाहर रख देते हैं। ये लो भाभी, पूरे 1 महीने के गंदे बर्तन और कपड़े हैं, हमारे कमरे में रखे हुए थे। रोज रोज आपको परेशान करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए सोचा कि महीने में 1 बार ही आपसे सारे कपड़े और बर्तन साफ करवा लें। इस घर में कितने सारे बर्तन हैं? इतने सारे बर्तन आप लोगों के कमरे में रखे थे तो आप लोग 1 महीने से बाहर भी नहीं निकले, और कपड़े इतने सारे? मुझे तो पूरा दिन बस बर्तन और कपड़े ही साफ करने में लग जाएगा। अरे बहू, इतना ज्यादा भी नहीं है। घर में कपड़े धोने की मशीन रखी तो है, आराम से धो लेना। राजू भी स्कूल से आ जाता तो उसके कपड़े भी दे देती। वैसे बहुत ठंड लग रही है, मैं तो चली आराम करने। सीमा, काजल और आशा सारे गंदे बर्तन और महीने भर के कपड़े निकालकर शीतल को देकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद शीतल सारे गंदे कपड़े और बर्तन छत पर ले जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे गांव के बर्तन और कपड़े लाकर इन्होंने घर में रख दिए हैं। इस घर में कितने बर्तन और कपड़े रखे? अगर मशीन के भरोसे ही रही तो आज सारे कपड़े नहीं धुल पाएंगे। कुछ मशीन में डाल देती हूँ, जब तक मशीन में कपड़े धुलेंगे मैं बर्तन और बाकी के कपड़े भी साफ कर लूंगी। इतना बोलकर शीतल काम करने के लिए बैठ जाती है। छत पर धूप अच्छी होती है, इसलिए उसे ठंडे पानी से काम करने में दिक्कत नहीं होती। वहीं पड़ोस की औरतें इतना सारा बर्तन और कपड़ा देखकर उससे कहती हैं, अरे बाप रे, ये तो मैं जानती थी कि तुम्हारे घर की औरतें नहाती धोती नहीं है, बस कपड़े बदलती है, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे घर में इतने सारे कपड़े और बर्तन रखे हैं। इनके घर में इतने सारे बर्तन और कपड़े रखे हैं तभी तो ये लोग महीने में 1 दिन धोते हैं। बहू, अभी मौका है, अपने घर वालों को लाइन पर ले आओ, वरना तुम्हारी तो बुरी हालत हो जाएगी। आप सही कह रही हैं आंटी, मुझे यहाँ आए अभी हफ्ता भर ही हुआ है और इन कुछ दिनों में ही मैं परेशान हो गई हूँ।
अब मैं नई हूँ, कोई एक्शन भी नहीं ले सकती। शीतल को अभी अपने ससुराल में आए महीना भर भी नहीं हुआ था, इसलिए वो चुपचाप अपने घर वालों की मनमानी को बर्दाश्त करती है। कुछ ही देर में वो सारे गंदे कपड़े और बर्तन साफ करके नीचे आती है और सारे बर्तनों को रसोई में रखने लगती है। तभी वो देखती है कि काजल ने बाहर से कुछ खाना ऑर्डर किया है और काजल राजू के साथ रसोई से बर्तन लेकर कांपते हुए खाना शुरू कर देती है। ओह राजू, कितना ज्यादा ठंड लग रही है ना। तेरे स्कूल की कब छुट्टी पड़ेगी सर्दियों की? कल से ही है बुआ, आपको पता है रोज पापा मुझे अपने साथ सुबह नहला देते हैं। आप छुट्टी में रहूंगा तो मैं भी आपकी तरह हफ्ते में या 10 दिन पर नहाया करूंगा। राजू और काजल जब हॉल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें देखकर शीतल को बहुत गुस्सा आता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब शीतल देखती है कि उसके घर की औरतें 4-5 दिन पर नहा रही हैं और बिना नहाई कपड़े बदलकर परफ्यूम छिड़क कर बैठ रही हैं तो दीदी, आप, माजी और काजल हर वक्त घर में बिस्तर पर हीटर चलाकर बैठी रहती है। इतनी ज्यादा ठंड नहीं है, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और 10 दिन हो गए हैं आप लोग नहाए नहीं है। आप लोग नहीं नहाओगे तो बच्चा क्या सीखेगा? अरे शीतल, ठंड में रोज रोज नहाता कौन है? और साइकोलॉजी के अनुसार भी इंसान को हफ्ते में 2 या 3 दिन नहाना चाहिए और ठंड में तो 1 महीना भी ना नहाए तो भी चलेगा। इनसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। सीमा की बातें सुनकर शीतल वहां से चुपचाप चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और क्योंकि 2 दिन पहले ही शीतल ने घर के 1 महीने के कपड़े और बर्तन धोए थे तो इस बात का फायदा घर वाले उठाते हैं। चलो अच्छा किया तुमने घर के सारे बर्तन और कपड़े साफ कर दिए। अब मैं रनिंग के लिए कपड़े बदल रहा हूँ और हाँ, जब मैं रनिंग करके आऊंगा तो मेरे दूसरे कपड़े निकाल कर रखना। पर पापा जी, अभी ठंड है। ठंड में तो एक ही कपड़े इंसान 2 या 3 दिन पहनता है। आपने तो कल रनिंग के लिए कपड़े पहने थे, वही पहन लो। शीतल, पहले हम एक ही कपड़े 2 या 3 दिन पहनते थे क्योंकि हमारी मजबूरी थी और पहले घर में 1 महीने पर बर्तन और कपड़े साफ होते थे जो कि तीनों सास बहू और बेटी मिलकर करती थी। पर अब तुम इस घर में आ गई हो तो कितने अच्छे से घर की सारी जिम्मेदारी निभा रही हो और अगर कपड़े गंदे हो जाएंगे तो फिर से तुम साफ कर देना। घर की औरतों से तो बेचारी शीतल परेशान ही थी, पर अब घर के आदमी भी अकेली शीतल को सर्दियों में परेशान करने लगते हैं, जिस वजह से शीतल अपने घर वालों से परेशान होने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन काजल, जो कि पिछले 10 दिनों से नहीं नहाई थी, उसके शरीर से बदबू आ रही थी और इसी बीच उसकी सहेली असाइनमेंट लेने के लिए आती है। यार काजल, सच सच कहना, तू कितने दिन से नहीं नहाई है? सर्दियों शुरू हुई है तब से ना। तूने तो झूठा मेडिकल दिखाकर कॉलेज से भी 2 महीने की छुट्टी ले ली। जानती है तेरे शरीर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। कोई तुझे कुछ बोलता नहीं है क्या? अरे यार, ठंड में रोज रोज कौन नहाता है? मेरा परफ्यूम खत्म हो गया है, मैं आज ही ऑर्डर कर देती हूँ, फिर तू देखना सिर्फ खुशबू आ रही होगी। काजल की बातें सुनकर खुशी मुंह बनाकर चुपचाप असाइनमेंट लेकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद काजल कुछ परफ्यूम और रूम फ्रेशनर ऑर्डर कर देती है। 2 ही दिन में उसकी डिलीवरी आ जाती है, पर जब डिलीवरी आती है तो उसके बाल बिखरे होते हैं। उसने भालू वाली टोपी लगा रखी होती है, हाथ में ग्लव्स और पैर में मोटे सॉक्स पहने होते हैं और गर्म पजामा। वो जब दरवाजा खोलती है तो डिलीवरी बॉय जोर से चिल्लाता है और उसके हाथ से पार्सल छूट जाता है। चुड़ैल, चुड़ैल, घर में तो चुड़ैल है। अरे भैया, ये क्या बदतमीजी! मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, इंसान हूँ और ये ऑर्डर मैंने ही किया था। चुपचाप से मेरा पार्सल दो। अरे बेटा, पूरे महीने नहाओगे नहीं तो कोई भी देखकर तुम्हें डर ही जाएगा। पता नहीं कैसा परिवार है तुम्हारा, माँ बेटी बहू सब एक जैसी हैं। अपने पड़ोसी की बात सुनकर शीतल मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और ये सब देखकर शीतल को काफी गुस्सा आता है। इन लोगों ने तो हद मचा रखी है। रसोई में भी बर्तन कम हो गए हैं और ये लोग अपने गंदे कपड़े भी नहीं निकाल कर दे रहे हैं। पक्का 1 महीने का इंतजार कर रहे हैं। इस बार 1 महीने के गंदे कपड़े और बर्तन ये मुझे देंगे तो मैं साफ करने से रही। अब इनको इन्हीं की तरह मुझे निपटाना होगा। जब मैं साफ सफाई नहीं रखूंगी, खाना बनाकर नहीं दूंगी, तभी इन्हें समझ आएगा। अब मुझे भी इनकी तरह आलसी बनना पड़ेगा। अपने घर वालों से परेशान अब शीतल भी उनकी तरह बनने का फैसला करती है और अगले दिन वो भी काफी देर तक सोती है। शीतल, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? 8 बज गए हैं, तुम अभी तक सो रही हो। आज बहुत ठंड है, मुझे भी ठंड लगती है। आप बाहर से कुछ मंगा कर खा लो या बाहर ही जाकर कुछ खा लेना। मैंने सोचा नहीं था इस घर में आकर तुम भी इस घर की औरतों की तरह बन जाओगी। सुमित मुंह बनाकर बाहर जाता है, जहां पंकज उसे देखकर कहता है, अरे सुमित भाई, तेरी बेबी कहाँ रहेगी? अब तक शीतल ने हमें खाना क्यों नहीं बना कर दिया? भैया भूल जाओ, इन 1 महीनों में शीतल को भी इस घर की औरतों की हवा लग गई है। वो भी उनकी तरह आलसी हो गई है। पहले की तरह हमें अपना नाश्ता खुद बनाना होगा।
सुमित की बात सुनकर पंकज रसोई में जाता है और दोनों भाई मिलकर अपने लिए पुलाव बनाते हैं और पूरी रसोई फैला देते हैं। इसी तरह 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। रसोई में सफाई न होने की वजह से और बचा हुआ खाना सड़ने की वजह से रसोई में छोटे छोटे कीड़े आने लगते हैं। साथ ही बर्तनों पर कॉकरोच घूमने लगते हैं और रसोई से इतनी गंदी बदबू आती है कि आस पड़ोस के लोग उनके घर पहुंचते हैं। अरे तुम लोग इंसान हो या जानवर, तुम्हारे घर की बदबू हमारे घर तक फैल रही है और तुम लोग आराम से घर में बैठे हो। अरे भाई साहब, अगर आप अपने घर की औरतों को संभाल के नहीं रख सकते ना, तो एक काम कीजिए, घर में नौकरानी रख लीजिए ताकि घर की साफ सफाई हो सके। वही गंद मचा रखी है आप लोगों ने अपने घर में। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। मैं खुद जाकर रसोई देखूंगा और सफाई कर दूंगा। इस घर की औरतों से तो कुछ होने से रहा। और रही नौकरानी की बात, इस घर की औरतें घर में इतनी गंदगी रखती हैं और महीने में जो इन्होंने एक दिन बर्तन और कपड़े धोने का जिम्मा उठा रखा है, इस वजह से घर फैला पड़ा रहता है और कोई नौकरानी इस घर में काम नहीं करना चाहती। मुझे माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आप लोगों को भी परेशानी हो रही है। सभी पड़ोसी सुनाकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद दुखी शीतल अपने ससुर से कहती है, पापा जी, आपको रसोई साफ करने की जरूरत नहीं है, मैं ही साफ कर देती हूँ। मुझे लगा था कि इनकी तरह अगर मैं बन जाऊंगी तो शायद अपने काम के लिए ये खुद खड़े होंगे, पर मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई भी चाल इन्हें सीधा कर सकती है। नहीं बहू, मैं समझ सकता हूँ तेरी हालत। इस घर की औरतों को हमने ही बिगाड़ा है। मैं तेरे साथ हूँ, तू नया प्लान बना और जो इन सब के साथ कर सकती है वो कर। मैं भी देखता हूँ कौन तुझे आंख दिखाता है या तुझे डांटने की कोशिश करता है। मैं तेरे पीछे ही खड़ा हूँ। अब समय आ गया है कि इन लोगों को फिर से लाइन पर लाया जाए। मैं थोड़ा सा ढीला क्या पड़ गया, ये लोग तो मेरे सिर पर चढ़कर बैठ गए हैं। आज पड़ोसी सुनाकर गए हैं, पता नहीं कल को पूरा शहर हमारे घर में उठकर आ जाए। विनोद अपनी बहू को पूरी तरह छूट देता है कि वो कुछ भी करके इस घर की औरतों को सुधार सके। तो वहीं महीना लगने पर फिर से घर की सारी औरतें अपने अपने कमरों में गंदे बर्तन और कपड़े लेकर हॉल में रखती हैं। आप लोग अपना काम भी खुद नहीं कर सकते। खाना खाने के बाद गंदे बर्तन क्या रसोई में भी नहीं रख सकते? और क्या शौक है बार बार कपड़े बदलने का? और इतने सारे कपड़े कौन धोएगा? शीतल, 1 महीने हो चुके हैं आज, और इस घर में 1 महीने पर ही बर्तन और कपड़े साफ होते हैं। और मेरे कपड़े तो 1 महीने से भी ज्यादा दिनों बाद धुल रहे हैं। देख लो भाभी, आपसे आपका बेटा भी बुरी चीजें ही सीख रहा है। ये कपड़े मैं साफ नहीं करूंगी। महीने भर के आप लोगों ने बर्तन और कपड़े जमा करे हैं, तो आप लोग ही इसे साफ करोगे। शीतल बेचारी बोलती रहती है पर उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और सब अपने कमरे में चले जाते हैं। जिसके बाद शीतल को गुस्सा आता है और वो उन सभी के कमरे में जाकर उनके ऊपर से कंबल छीन लेती है और हीटर भी बंद कर देती है। भाभी, क्या बदतमीजी है? आने दो भैया को, मैं उन्हें बताऊंगी। अरे क्या बताओगे तुम अपने भाई को? मैंने ही बहू को बोला है। बहू तो बिल्कुल सही कर रही हो। जाओ सारे कपड़े गीले कर दो। आज इन लोगों को ठंड में तड़पने दो और मैं सारे हीटर भी ले जाकर पड़ोसियों को दे रहा हूँ। अपने पिता के सामने काजल कुछ नहीं बोल पाती। इसके बाद शीतल अपनी सास के कमरे में जाती है और जब आशा सोने का नाटक करती है तो जानबूझकर शीतल ठंडा पानी अपनी सास के ऊपर गिरा देती है, जिस वजह से आशा को बहुत गुस्सा आता है और वो वहीं खड़ी होकर अपनी बहू पर हाथ उठाती है। पर विनोद अपनी बीवी का हाथ पकड़ लेता है। खबरदार, अगर मेरी बहू पर हाथ उठाने की कोशिश की। ठंड उसे भी लगती है, वो भी इंसान है। 1 महीने के कपड़े और बर्तन बहू अकेली साफ नहीं करेगी, तुम सब उसकी मदद करवाओगी। अब गीली हो चुकी हो तो काम पर भी लग जाओ, वरना इस घर की सारी आलसी औरतों को मैं घर से निकाल दूंगा और जब ठंड में भटकोगी ना तब पता चलेगा। विनोद का गुस्सा देखकर घर की सारी औरतें थर थर कांपने लगती हैं और वो सभी लाइन लगाकर बाहर आती हैं और सारे गंदे बर्तन कपड़े छत पर ले जाकर साफ करने लगती हैं। आज तो हद से ज्यादा ठंड हो रही है। इतने सारे बर्तन और कपड़े हैं, इन्हें तो साफ करते हुए शाम हो जाएगी। गलती भी तो हमारी है। हमें ही शौक से महीने भर के बर्तन और कपड़े अपने कमरे में जमा करके रखने थे। भाभी जब मांगती थी तो हमें देना चाहिए था। थोड़े थोड़े तो साफ हो जाते। अब तो वॉशिंग मशीन भी खराब हो चुकी है, हाथ से ही करना पड़ रहा है सब। काजल दीदी, ये तो बस शुरुआत है। अब पापा जी मेरे साथ हैं, अब आप लोगों को भी काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं किया तो घर छोड़ना पड़ेगा। अरे वाह बहू, तुमने तो कर दिखाया। टेढ़े लोगों के साथ अक्सर इंसान को टेढ़ा ही बनना पड़ता है। इस तरह शीतल अपने ससुर की मदद से अपने घर की औरतों को सीधा करती है और अब घर की औरतें रोज सुबह जल्दी उठकर शीतल के साथ घर के कामों में मदद करवाती हैं और रोज कपड़े और बर्तन साफ करने लगती हैं। इस तरह उनके घर में 1 महीने में 1 बार बर्तन और कपड़े साफ करने का सिलसिला बंद हो जाता है।